सबसे पहले तो बहुजन संवाद में मैं अहमदाबाद गुजरात से मेरे सभी वक्ताओं का, पैनलिस्ट का और जो भी ये कार्यक्रम देख रहे हैं उनको मैं अपना नमस्कार देती हूँ और साथ ही सबका स्वागत करना चाहती हूँ। यहाँ पर जैसे बताया डॉक्टर सुनीलम जी तो जुड़े ही हुए हैं, जो समाजवादी नेता है, पूर्व विधायक है और किसान संघर्ष समिति के भी अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। साथ ही जैसे आप पहले ही परिचय दे दिया, राजन जी जो पूर्व विधायक है और पूर्व महासचिव हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी, ये भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो मेरे साथ सह संचालन करते हैं और ये भी एक सामाजिक कार्यकर्ता है और बहुत अच्छी राजनीतिक समझ रखते हैं। तो आज का जो विषय है, बहुत ही अहम विषय पर आज हम इस चर्चा को लेके जा रहे हैं कि धर्म को राजनीति से अलग करना जरूरी। तो ये बहुत ही अहम विषय है और हम देख रहे हैं कि पिछले जब से नरेंद्र मोदी जी गुजरात में मुख्यमंत्री बने और उसके बाद पिछले 10 सालों से वह पूरे देश के अंदर उन्होंने जिस तरीके से प्रधानमंत्री बनने के बाद धर्म का जो उपयोग किया या दुरुपयोग किया, वो धर्म को लेकर उन्होंने जो अपनी राजनीति को सजाई चमकाई कहे, और जिस तरीके से धर्म को लेकर ही उन्होंने पूरा का पूरा एक नैरेटिव सेट किया, सभी लोगों को उन्होंने धर्म के साथ जोड़ते हुए इस तरीके से जोड़ा ताकि सब जो हिंदू धर्म है, बहुसंख्यक लोगों का जो धर्म है, वो हिंदू धर्म के साथ साथ उन्होंने उनको भारतीय जनता पार्टी से जोड़ दिया। अर्थात अगर जो हिंदू धर्म को मानते हैं वो भारतीय जनता पार्टी को भी मानने चाहिए, ऐसा उन्होंने पूरे देश के अंदर एक वातावरण, एक माहौल बना दिया। अब यहाँ पर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती शंकराचार्य जी हैं, उन्होंने एक बयान दिया है और ये बयान सभी पूरे देशवासियों के बीच में एक चर्चा का विषय है, एक चुनौती का भी विषय है और एक इस बयान को लेकर काफी राजनीतिक तौर पर उठापटक मची हुई है। उन्होंने बयान में ये कहा कि यदि राजनीतिक लोग अपना धार्मिक धर्म में हस्तक्षेप छोड़ दे या धर्म के बारे में चर्चा करना छोड़ दे तो हम भी राजनीति की चर्चा करना छोड़ देंगे, ऐसा उन्होंने बयान दिया है। और ये बयान उन्होंने क्यों दिया है, इसके बारे में जानना खास जरूरी है, क्योंकि उन्होंने देखा कि जिस तरीके से राम मंदिर का उद्घाटन हुआ और राम मंदिर के उद्घाटन में नरेंद्र मोदी जी एक प्रधानमंत्री के तौर पे उन्होंने रामलला की मूर्ति की स्थापना करी और जिस तरीके से गोदी मीडिया ने उन्हें प्रोजेक्ट किया, जबकि वो अधूरा मंदिर था और अधूरे मंदिर का उद्घाटन शिलान्यास नहीं हो सकता है, इसीलिए शंकराचार्य जी ने उसका बहिष्कार किया था। तो दरअसल ये धार्मिक मामलों में जो ये राजनीति कर रहे हैं उनके ऊपर उन्होंने अपनी उंगली उठाई और कहा कि नहीं, धार्मिक लोगों को राजनीति नहीं करनी चाहिए और राजनीतिक लोगों को धर्म में नहीं आना चाहिए। तो आपने देखा कि अब तो जो भारत देश की जनता है, जिन्होंने हिंदू धर्म को अपनाते हुए, वो हिंदू धर्म उनका अपना धर्म है, इसलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, कई बार जिताया, परंतु उन्होंने अब ठगा हुआ महसूस किया है। और इसी वजह से आप सबने देखा है कि अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी अपना चुनाव हार गई, बद्रीनाथ का उपचुनाव हुआ, उसमें भारतीय जनता पार्टी हार गई। इससे ये साबित होता है कि लोगों को पता चल गया है कि ढोंगी है और ये सिर्फ धर्म के नाम से अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। साथ ही जो राहुल गांधी जी ने लोकसभा में, संसद में जो अपना बयान दिया था हिंदू धर्म को लेकर, तो उन्होंने उस बयान को भी गोदी मीडिया और भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ मरोड़ कर लोगों के बीच में पेश करने की कोशिश की, उस पर अपनी राजनीति करी, परंतु शंकराचार्य जी ने उनको सबको आईना दिखा दिया और यहाँ तक कि पत्रकारों को भी नसीहत दे दी कि क्या आप लोगों को राहुल गांधी के भाषण का मतलब नहीं समझ में आता, क्या आपको इतना भी नहीं पता चल रहा कि राहुल गांधी जी क्या कह रहे हैं। इस तरह से उन्होंने नसीहत दे दी और उन्होंने कहा भी कि राहुल गांधी जी ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है कि जो धार्मिक है वो हिंसक नहीं हो सकता,
वो धार्मिक है, वो हिंसक नहीं हो सकता। इस बात को लेकर उन्होंने, शंकराचार्य जी ने राहुल गांधी जी को समर्थन किया। अब हमारे बीच में मैं राजन जी जुड़े हुए हैं। यदि आप आना चाहें तो मैं आपको इनवाइट करती हूँ, नहीं तो फिर हमें डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी से हम उनसे टिप्पणी लेंगे। तो राजन जी, आप अपनी टिप्पणी दीजिए इस विषय के ऊपर। जी नमस्कार। एक ऐसा नमस्कार। विषय आप जी एक ऐसा विषय हम लोगों ने बहस के लिए चुना है जो आज देश के लिए मौजूद है। इस स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने जिस ढंग से इस सवाल को उठाया है, लगता है कि धर्म और राजनीति दोनों समाज के लिए अलग अलग खेमे में तब्दील हो चुकी है और एक का कोई एकाधिकार रखे, दूसरे का कोई एकाधिकार रखे। राजनीतिज्ञों का काम धर्म से नहीं और धर्म के ठेकेदारों का काम राजनीति से नहीं। इस तरह की समझदारी इस देश में क्यों पैदा हुई, इस पर विचार करने की जरूरत है। इसलिए कि राम जन्मभूमि एक मुद्दा है, लेकिन केवल राम जन्मभूमि से जोड़कर ही इसको हम क्यों देखेंगे। इसलिए कि आज देश के अंदर राम को और राम जन्मभूमि को राजनीतिक एजेंडा बनाया गया। जैसे गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए मोदी जी ने बहुसंख्यक आबादी जो हिंदुओं की है उसको सांप्रदायिक बनाने के लिए हिंदू मुसलमान की राजनीति की शुरुआत की और 5000 लोगों का कत्लेआम करवाया। और ये 5000 के कत्लेआम के बाद गुजरात में जिस तरह की सत्ता स्थापित हुई है उसे हम लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा मजाक नहीं, हम समझते हैं कि लोकतंत्र के लिए ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि गुजरात में जो किया गया उसी को पूरे देश के अंदर सत्तारूढ़ होने के बाद मोदी जी नहीं, हम उसके पहले से जानना चाहेंगे कि क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी ने चाहे सॉफ्ट तरीके से ही हो सांप्रदायिकता को बढ़ावा नहीं दिया था? क्या अटल बिहारी जी ने शिक्षा के स्वरूप को बदलने की कोशिश नहीं की थी? क्या मनोहर श्याम जोशी जो उनके मानव संसाधन मंत्री थे उन्होंने शिक्षा को सांप्रदायिक रूप देने की कोशिश नहीं की? और शिक्षा के क्षेत्र में हम अंधविश्वासों को कैसे पल्लवित पुष्पित करें, इसके लिए ज्योतिष की शिक्षा कैसे जोड़ी जाए और किस तरह से अंधविश्वास को बढ़ाया जाए, ये कैसे उनके समय में नहीं जोड़ा गया। प्रेमचंद की हम जयंती मनाने वाले हैं 31 तारीख को। प्रेमचंद के निर्मला उपन्यास को हटाकर अपने एक बीजेपी की लेखिका जो बाद में राज्यपाल भी बनी, उनकी एक ऐसी किताब जिसको कहीं से किसी पाठक ने पढ़ी हो कि नहीं पढ़ी हो, प्रेमचंद को हटा के उनको लाया गया। और ये रामशरण जोशी, ये डॉक्टर रामशरण शर्मा इतिहास के प्रकांड विद्वान जो वैज्ञानिकता के आधार पर, भौतिकता के आधार पर एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तैयार की, उसको वाजपेयी जी के समय में कैसे प्रतिबंधित किया गया और कैसे उनके तमाम शोध कार्यों को नकारने की कोशिश की गई। इसीलिए हम केवल नरेंद्र मोदी से जोड़कर इसको नहीं देखें। धर्म को राजनीति में जब भी घसीटा जाएगा या राजनीति जब धर्म का सहारा लेगी, समाज के अंदर विद्वेष पैदा होगा और जो हिंदुस्तान की जो हमारी संस्कृति है, सहिष्णुता की, सद्भाव की, जो सामाजिक संस्कृति हमारी है, वो खंडित होगा। और ये खंडित करने का काम जवाहरलाल नेहरू ने जो इस देश को एक धर्मनिरपेक्ष चरित्र दिया और लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम की, भले ही उनकी पूंजीवादी नीतियों का हम समर्थन नहीं करते हों और इस तरह की नीतियों के विरोध में समाजवादी साम्यवादी आंदोलन उनके सामने एक विकल्प के रूप में आया, लेकिन उस दौर में धर्म को राजनीति से लाने की कोशिश नहीं की। जब फूलपुर में करपात्री जी खड़ा हुए नेहरू के विरोध में, तो नेहरू जी ने कभी अपने पार्लियामेंट क्षेत्र के अंदर जाके प्रचार अपना नहीं किया था, लेकिन
जो गौ हत्या हुई थी करपात्री जी के नेतृत्व, गौ रक्षा के नाम पर जो 23 व्यक्तियों की हत्या हुई थी बोट क्लब में दिल्ली में, इसके बाद करपात्री जी ने पूरे देश में जो सांप्रदायिक विद्वेष पैदा किया था, और पाकिस्तान में अगर मुस्लिम राज देश बना है तो हिंदुस्तान में भी हिंदू देश बने, ये जो उस वक्त नारा आया था, उसके पीछे की जो तमाम सांप्रदायिक शक्तियां थी, भले ही उस वक्त वो हाशिए पर थी, चाहे वो जनसंघ हो, हिंदू महासभा हो, आरएसएस हो। और महात्मा गांधी की हत्या के बाद जो वो अपराधी के रूप में थे, धीरे धीरे कैसे वो मुख्य धारा में आए, वहां से जोड़ के इसको देखने की जरूरत है कि हमने अपनी बहुसंख्यक आबादी को सांप्रदायिक बनाने की कोशिश सुनियोजित तरीके से की। राष्ट्रीय आंदोलन में भी अगर हम जाएंगे तो देखेंगे कि धर्म को राजनीति से जब जोड़ा गया तो उसका घातक परिणाम आज हम भोग रहे हैं। और पाकिस्तान बना, ये एक पाकिस्तान बना और युद्धों का सामना हम करते रहे। और आज जो हिंदू मुसलमान के नाम पर देश को बांटा गया है, इसकी शुरुआत हुई थी जब तिलक गण पूजा की शुरुआत किए थे, जब महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन करते हुए उसमें लोगों को शरीक करने की कोशिश की थी। और इस संबंध में जिन्ना उस वक्त तक सांप्रदायिक नहीं बने थे, धर्मनिरपेक्ष थे, कांग्रेस के अंदर थे, उन्होंने कहा था कि सोए हुए अजदहे को मत जगाओ, ये जगेगा मुकाबला करना मुश्किल होगा। और आज हम देख रहे हैं कि उसी धार्मिक भावना को जगाकर, जातीय चेतना को जगाकर आज देश की तमाम समस्याओं को, देश के प्रधान मुद्दों को हमने गौण कर दिया है। और तमाम मुद्दों को दरकिनार करके आज धर्म और जाति के नाम पर राजनीति चल रही है। और इसलिए भावनाओं को उभार के, अंधविश्वास पैदा करके, पाखंड खड़ा करके आज देश के अंदर चल रही है राजनीति। कोरोना के समय थाली बजाओ, ठाकुरबाड़ी में जाके घड़ी घंट बजाओ, आरती करो और दीपावली मनाओ। ये हमने देखा है कि कैसे लोग मर रहे हैं, कैसे लोग पलायन कर रहे हैं, लाखों लोग कैसे रास्ते में दम तोड़ रहे हैं, लेकिन कहीं से भी इस संबंध में कोई मानवीयता नहीं रह गई। राजनीति धर्म के साथ जुड़ के इतनी खतरनाक बन गई। और इसीलिए धर्म को राजनीति के साथ जोड़ना ये गुनाह है और देश के लिए सबसे अहितकर, देश के लिए अहितकर है। और इसीलिए नरेंद्र मोदी ने खुलकर इस काम को जिस नंगाई के साथ किया है, इसका विरोध अगर किया गया है और शंकराचार्य ने अगर इस काम को किया है तो स्वागत योग्य है। लेकिन वो जो एक दीवार खींचना चाहते हैं कि राजनीति वाले धर्म के बारे में नहीं बोले, तो विवेकानंद ने धर्म को राजनीति के साथ जोड़ने का विरोध किया और रोटी में धर्म को तलाशा था। तो विवेकानंद ने राजनीति के साथ, जीवन के साथ अगर चीजों को देखने की कोशिश की तो आज भी ऐसे धार्मिक लोगों को राजनीति के साथ अपने को नहीं जोड़ना चाहिए। और इसीलिए जो भी शंकराचार्य ने कहा है उसके पीछे जो भी सच्चाई हो, आचरण में वो नहीं दिखा। अभी मोदी जी उनका पांव छू रहे थे, 2 करोड़ की घड़ियां लेने के लिए गए कि नहीं गए, लेकिन अपने आप को आचरण च्युत कर लिया। जो गए, चाहे वो धार्मिक शंकराचार्य गए हों कि राजनीतिक नेता गए हों कि जो गए हों, उन्होंने अपने आप को विचलित नहीं किया, अपने आप को नीति विरुद्ध बनाया और अपने आप के आचरण को ऐसा प्रदर्शित किया कि उनकी तमाम अच्छी बातें आज कमजोर पड़ रही हैं। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि धर्माचार्य भी राजनीति के क्षेत्र में वहीं तक दखल दें जो उनको वोट देने का अधिकार है या एक नागरिक की हैसियत से विचार देने का अधिकार है। लेकिन फतवाबाजी न राजनीति करें, न धर्म को राजनीति में लावे, न राजनीति का धर्म करें। जी जी राजेंद्र राजन जी, अभी आपका बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया कि किस तरीके से अंधविश्वास, पाखंड और धार्मिकता को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देते हुए ये राजनीतिक पार्टी अपना उल्लू सीधा करती है, यही कह सकते हैं। और अब यहाँ पर मुझे एक और बात ध्यान में आती है कि कार्ल मार्क्स ने कहा था कि
धर्म एक अफीम है, और जिसको ये अफीम का नशा एक बार छूट सकता है, परंतु धर्म का दिया हुआ नशा नहीं छूट सकता है। और यही काम ये जो राजनीतिक पार्टी है, खास करके जो आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और भारतीय जनता पार्टी यही काम कर रही है कि वह अपने कार्यकर्ताओं के दिलो दिमाग में धार्मिकता को इतनी अंदर तक ले जा चुकी है कि उनको वो धर्म में ही सब कुछ दिखाई देता है। तो यहाँ पर जो कार्ल मार्क्स की बात को सिद्ध साबित होती है, क्योंकि हम देख रहे हैं जिस तरीके से कांवड़ यात्रा में अभी यूपी के एसएसपी ने जो अपना एक फतवा ही बाहर निकाला, क्योंकि जो भी कांवड़ यात्रा के बीच में कुछ 240 किलोमीटर का जो रास्ता है, वहां पे जितनी भी दुकानें हैं, ठेले हैं, या फिर खाने पीने का सामान है, रेस्टोरेंट्स है, वहां सब लोग अपना नाम लिखेंगे और ये किसकी दुकान है वो जाहिर करेंगे। इससे साफ तौर पे जाहिर हो रहा है कि ये चाहते हैं यूपी में एक तरीके से ध्रुवीकरण चाहते हैं, और ये चाहते हैं हिंदू हिंदू और मुस्लिम मुस्लिम सब बिल्कुल अलग हो जाए। और ये फूड डालने की बात है, खाने पीने की वस्तुओं पे भी अब ये फूड डालने की बात कर रहे हैं। तो ये कहाँ तक जायज है? हमारे साथ में सलीम खान भी जुड़ चुके हैं, और साथ ही हमारे साथ में जागृति राही जी भी जुड़ चुकी है, जो भारत जोड़ो अभियान की राष्ट्रीय संभालते हैं। सलीम खान जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, मुंबई से आते हैं, और मुंबई ने भी 1992 में जो धार्मिकता के उन्माद देखा, उसकी बात की जो परिस्थितियां देखी, उनको मद्देनजर रखते हुए मैं अब सलीम खान जी से आग्रह करती हूँ, गुजारिश करती हूँ वो आए और अपनी बात रखिए। जी सलीम खान जी। शुक्रिया। ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है, राजनीति और धर्म। और शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद का बयान, तो इसको हम लोग बहुत ज्यादा सुपरफिशियल अंदाज में नहीं देख सकते। ये इत्तेफाक की बात है कि उन्होंने ये बयान बंबई के संदर्भ में दिया और बंबई में दिया। देखिए अभी ये जो है शंकराचार्य, आप जितने भी शंकराचार्य इनके अलावा है उनसे इनका अगर तुलना करें तो आपको महसूस होगा कि ये बहुत ही, इनके अंदर बहुत क्लैरिटी है, इनकी सोच बहुत क्लियर है, इनकी भाषा बहुत आसान है। इसलिए मैं दूसरे शंकराचार्य को सुनता हूँ और इनको सुनता हूँ तो इनकी बात मेरी समझ में आती है। इनका ज्ञान भी बहुत अच्छा है, और दूसरे धर्मों के बारे में, इस्लाम के बारे में भी इनका बहुत अच्छा अध्ययन है। तो इसलिए मैं इस लिहाज से इनका एहतराम करता हूँ और इनकी बातों को गौर से सुनता हूँ। इनके अंदर एक और खूबी ये भी है कि एक ऐसे दौर में जबकि अच्छे अच्छे लोग डरे हुए हैं और बिक गए हैं, ये ऐसे शंकराचार्य हैं कि जो बगैर डरे और बगैर बिके अपनी बात कहते हैं। यानी राम मंदिर का जिस वक्त उद्घाटन हो रहा था, प्राण प्रतिष्ठान, उस वक्त उन्होंने कहा था कि ये धर्म के खिलाफ है, मंदिर जब तक के पूरी तरह बन नहीं जाता तब तक उसका प्राण प्रतिष्ठान नहीं हो सकता। और उन्होंने ये भी कहा था कि भाजपा जो है वो इसका राजनीतिक फायदा उठाने के लिए लोकसभा चुनाव में जल्दीबाजी मचा रही है। तो ये बहुत ही क्लियर स्टैंड था। उसके बाद आप ये देखें कि अभी जब राहुल गांधी का वक्तव्य आया जिसका अभी जिक्र कर रही थी, तो उसके बारे में भी बहुत सारा जो है वो कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश की गई। लेकिन ये अभिमुक्तेश्वरानंद ने, शंकराचार्य ने बहुत ही क्लियर कहा कि राहुल गांधी ने जो बात कही उसमें कोई चीज गलत नहीं है। चलो, राहुल ने जो बात कही वो ये थी कि हिंदू धर्म और हिंदुत्व का जो है वो आइडियोलॉजी, ये दोनों अलग अलग चीजें। आप यानी मोदी जी और आरएसएस हिंदुत्व को जो है वो रिप्रेजेंट जरूर करते, लेकिन वो हिंदू धर्म को और भारत के सारी हिंदू जनता को जो है वो उसकी रिप्रेजेंटेशन नहीं करते। तो ये एक क्लियर कट लाइन जो है वो राहुल गांधी ने लोकसभा के अंदर खींचा।
और इस कंफ्यूजन को दूर करना बहुत जरूरी था। उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में किया और शंकराचार्य ने उनका समर्थन करके जो लोग उनका विरोध कर रहे थे उनकी हवा निकाल दी। अब जो ताजा बयान है वो बंबई का है। शंकराचार्य को जो है वो उद्धव ठाकरे ने अपने यहाँ बुलाया और वो जो भी पूजा पाठ का कार्यक्रम हुआ उसके बाद उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे के साथ विश्वासघात हुआ और जब तक कि वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन जाते हम चैन से नहीं सो सकते। ये पहला बयान है जो आया और उसके बाद वो दूसरा बयान है जिसका कि जिक्र अभी डॉक्टर साहब सुनील साहब कह रहे थे। तो जब उन्होंने ये कहा कि ये विश्वासघात है तो हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ये कह दिया कि जो है वो इनको शंकराचार्य को इसके बारे में नहीं बोलना चाहिए, राजनीति के बारे में नहीं बोलना चाहिए। असल में हमारे जो राजनीतिज्ञ हैं आजकल, जो हमारे नेतागण हैं, ये इतने ज्यादा फुटगर्ज हो गए हैं कि अगर यही शंकराचार्य कह देते कि उद्धव ने जो जैसी करनी वैसी भरनी और ऐसे आदमी को तो कभी कयामत तक जो है वो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए, तो शिंदे साहब कहते कि शंकराचार्य ने बहुत अच्छा बयान दिया है, बहुत अच्छी बात कही है। लेकिन चूंकि उनकी बात शिंदे के खिलाफ चली गई तो शिंदे ने कह दिया कि भाई धार्मिक लोगों को राजनीति में नहीं बोलना चाहिए। अब जब शिंदे ने ये बात कही तो उसके जवाब में शंकराचार्य का दूसरा बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि हम भी इसको सही मानते हैं, लेकिन अगर ऐसा है तो इन सियासी लोगों को, राजनीति करने वालों को भी धर्म के बारे में नहीं बोलना चाहिए। तो अब ये कंट्रोवर्सी जो है वो चल रही है। और उन्होंने एक नया बात भी कह दी। उन्होंने कह दिया कि केदारनाथ में 228 किलो सोना गायब हुआ है, उसकी भी जो है वो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। ये एक बहुत ही खतरनाक किस्म का इल्जाम है। उन्होंने ये भी कहा कि केदारनाथ की फ्रेंचाइजी जो है वो दिल्ली में नहीं बन सकती, इसलिए कि ग्रंथों के हिसाब से, धार्मिक ग्रंथों के हिसाब से ये तय है कि वो मंदिर कहाँ होगा, तो आप मनमानी तरीके पे कोई नई जगह पे उसको नहीं बना सकते। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये सारी बातें हैं जो कि आजकल मीडिया में चल रही हैं। मेरे ख्याल में शंकराचार्य की जो ये बात है कि हम जो है वो राजनीति वाले धर्म में ना बोले, धर्म वाले राजनीति में ना बोले, ये बात पेपर पे तो बहुत सही, अच्छी लगती है, लेकिन मेरे ख्याल में ये प्रैक्टिकल नहीं है। इसलिए कि इंसान जो है वो एक यूनिट है, उसके अंदर उसकी नैतिकता भी है, उसके अंदर उसका धर्म भी है, उसके अंदर उसकी राजनीति भी है, तो वो अलग अलग नहीं कर सकता। अगर समझो कि एक राजनेता कोई गलत काम करे और कोई धर्म गुरु उसको बोले कि ये काम गलत है, जैसे विश्वासघात, तो आप ये बोले कि भाई आप धर्म गुरु है, आप मत बोलिए। अरे भाई, वो धर्म गुरु तो बाद में है, पहले तो वो इंसान है। और अगर उसको कोई बात गलत लगती है, वो एक नागरिक है जैसा कि अभी कहा गया, तो वो क्यों नहीं कहे? बिल्कुल कह सकता है। इसी तरह से अगर कोई धर्म गुरु है जो कि क्या करे, आजकल बाबा लोग इसमें और बहुत सारे लोग करप्शन में और बलात्कार में पकड़े जाते हैं, तो अगर कोई राजनेता उसके बारे में बोले या कोई एक्शन ले तो आप बोलेंगे कि भाई देखो आप राजनीति करो, आप धर्म के बारे में मत बोलो, तो ये नहीं हो सकता। जो नैतिकता की बातें हैं वो राजनीति और ये जो इसकी उसमें नहीं आ सकती। तो मैं ये समझता हूँ कि सही बात, सच्ची बात हर किसी को बोलना चाहिए और किसी की बात को इसलिए नहीं रिजेक्ट किया जा सकता कि वो राजनेता है या वो धर्म गुरु है। ये देखना चाहिए कि वो जो बात कह रहा है वो बात सही है या नहीं है। अगर वो बात सही है तो वो कोई भी हो, उसकी बात को जो है समर्थन करना चाहिए, और अगर वो गलत है तो वो कोई भी हो, उसकी गलत बात की जो है वो निंदा करनी चाहिए, उसको जो है वो रिजेक्ट करना चाहिए। तो मैं इस बात का कायल हूँ। अब जो मसला है बीजेपी का, जिसका कि अभी जिक्र हो रहा था, उस पर मैं एक दो बात कहना चाहता हूँ।
देखिए बीजेपी का प्रॉब्लम यह है कि बीजेपी जब विपक्ष में थी तो ये ऊट-पटांग बातें मांगे करती थी और बहुत सारी जो है वो इल्ज़ाम लगाती थी। तो जब सत्ता पक्ष उसकी उन बातों को नहीं मानता था, तो ये कहती थी कि साहब ये जो है वो मुसलमानों के तुष्टीकरण की वजह से ये जो कांग्रेस है या दूसरा कोई पक्ष है जो सत्ता में है, तो वो मुसलमानों के तुष्टीकरण की वजह से हमारी बात नहीं मानता। वो अपनी बात के लिए कोई दलील नहीं देते थे कि हमारी बात सही है, उसके पीछे जो है वो उसकी ये दलील है, ये नहीं। बल्कि हम चूँ हिंदू हैं और ये लोग मुसलमानों का तुष्टीकरण करना चाहते हैं, मुसलमान इनका वोट बैंक है, तो इसलिए ये हमारी बात नहीं मानते। इस तरह की बातें ये लोग करते रहे और ये करते-करते ये लोग हिंदुओं का तुष्टीकरण करने लगे। तो धर्म का पालन करना एक अलग चीज़ है। धर्म पर जो है वो उसका प्रबोधन करना एक अलग चीज़ है। धर्म का प्रचार-प्रसार एक अलग चीज़ है। लेकिन धर्म का दुरुपयोग, धर्म की बुनियाद पर भावनात्मक शोषण, ये गलत चीज़ है। तो क्या चीज़ गलत है और क्या चीज़ सही है, इन दोनों के बीच में जब तक कि हम फ़र्क नहीं करेंगे, तब तक कि हम इस मसले को नहीं समझ सकते। अभी देखिए ये जो कांवड़िया का ज़िक्र हुआ, तो ये साहब हुक्मनामा निकल गया कि उनके रास्ते में जो लोग दुकानों पे अपना सामान बेच रहे हैं, वो उसपे अपना नाम लिखें। अब सवाल ये है कि कोई आदमी जब कोई सामान खरीदता है, मैं हैं, आप हैं, तो हम क्या देखते हैं? हम नाम देख के नहीं खरीदते। हम पहली चीज़ देखते हैं कि ये जो सामान है, इसकी क्वालिटी कैसी है? यानी ये कि जिस तरह की क्वालिटी मुझको चाहिए, वो क्वालिटी का ये है या नहीं। दूसरी चीज़ हम देखते हैं इसका प्राइस कैसा है, इसका भाव कितना है। जब ये 2 चीज़ें मिल जाती हैं तो हम वो चीज़ खरीद लेते हैं, चाहे वो किस दुकान का मालिक कोई भी हो। हमारे दोस्त भी अगर हमको महँगा बेचता है तो हम उससे नहीं खरीदते, या खराब बेचता है तो उससे नहीं खरीदते। और हमारा दुश्मन भी अगर हमको सस्ता बेचता है और अच्छा बेचता है तो हम उससे खरीद लेते हैं। तो जो दुकानदारी का मामला होता है, जो तिजारत का मामला होता है, वो इस बुनियाद पे होता है। अब एक कांवड़िया है, वो जा रहा है, उसको प्यास लगी। अब वहाँ पे 3 दुकानें मुसलमानों की है, तो वो क्या प्यासा रहेगा? प्यासा जाएगा? नहीं जाएगा। वो पानी खरीद के पी लेगा। अब एक मुसलमान है, वो आम बेच रहा है, अच्छी क्वालिटी का आम सस्ते भाव में, और दूसरा एक हिंदू है जो कि कम क्वालिटी का काम महंगे दाम में। तो कांवड़िया क्यों खरीदेगा महंगे दाम में खराब माल? वो तो मुसलमान से खरीद लेगा, इसलिए कि उसके अंदर अकल है। ये जो लोग राजनीति कर रहे हैं, इनके अंदर अकल नहीं है। एक आदमी डिमांड कर देता है, दूसरा आदमी उसको पूरा कर देता है और ये कहने की कोशिश करता है कि साहब हमने जो है वो बहुत बड़ी धर्म रक्षा का काम किया है। अब आप अगर मीडिया में देखें तो इसको जस्टिफाई कैसे किया जा रहा है? कहा जा रहा है कि जो है वो मुसलमान उसको चखते हैं, थूकते हैं, अपना थूक लगाते हैं, थूक जिहाद होता है, इस वजह से मुसलमानों के हाथ से नहीं लेना चाहिए। या ये कि कांवड़िया जो है वो पवित्र काम के लिए जा रहे हैं तो आप पवित्र आदमी से नहीं लेना चाहिए। सवाल ये है कि अगर ये सब बातें सही है तो सिर्फ कांवड़िया के उस रूट पे क्यों? अब तो हर जगह कहीं भी किसी हिंदू को नहीं खरीदना चाहिए, और जो है वो थूक जिहाद हो रहा है तो मत खरीदो। तो ये तो प्रैक्टिकली नहीं है। खुद वो जो वहाँ का एमपी है, सांसद है, उसने भी कहा कि हम इस बात के खिलाफ नहीं है कि मुसलमान जो है वो कारोबार ना करें और उनका कारोबार होना चाहिए, खाली उस रूट पे नहीं होना चाहिए। तो ये लोग जो है वो एक्चुअली पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं। और मैं आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ कि इनकी बेवकूफी का जादू अभी खत्म होगा, इसीलिए ये लोग अयोध्या में हार गए। इतना बड़ा तमाशा करने के बावजूद अयोध्या में इनको मुंह की खानी पड़ी। उसके बाद आप देखिए कि हरिद्वार में ये लोग हार गए और लोग ये कह रहे हैं कि अब आगे चल के तो ये मथुरा और काशी में भी हार जाएंगे, इसलिए कि आप पब्लिक की समझ में आप देखो, एक आदमी को बहुत ज्यादा देर तक बेवकूफ नहीं बना सकते। थोड़े दिन तक उसके जज्बात, उसका जो भावना है, उससे आप खेल सकते हो, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि पानी सर से ऊपर हो गया है और ये इनका खेल अब ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। और जो कुछ भी शंकराचार्य ने कहा है, मैं तो उसका पूर्ण समर्थन करता हूँ कि अविश्वास, विश्वासघात
एक नैतिक चीज है, और जो कोई भी इसको करेगा, चाहे कोई धर्मगुरु अगर किसी का विश्वासघात करे, चाहे कोई पत्रकार करे, चाहे कोई राजनेता करे, जो भी करे वो गलत है और उसको गलत बोलना चाहिए और किसी से डरना नहीं चाहिए। शुक्रिया जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सलीम खान जी, आपने बहुत विस्तार से बताया कि जो ये शंकराचार्य जी हैं वो ना तो डरे हुए हैं ना ही बिके हुए हैं, इसलिए खुलकर बेबाकी से अपनी बात कहते हैं। और आपने ये भी बताया कि गलत को गलत कहना चाहिए, सही को सही कहना चाहिए। साथ ही आपने बताया कि भी बार बार किसी को मूर्ख नहीं बनाया जाता, तो आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। मैं जागृति जी को इनवाइट करना चाहती हूँ और कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से अभी आप देख रहे हैं कि अयोध्या में जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया, बद्रीनाथ में नकार दिया, और आगे भी अब जो यूपी की जनता है वो तो समझ चुकी है कि यहाँ पर हमें धर्म से ज्यादा रोजी रोटी चाहिए, हमें महंगाई कम चाहिए, और हमारे और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। तो मैं जागृति जी को इनवाइट करना चाहती हूँ, समाजशास्त्री है, आप आइए अपनी बात रखिए। जी जागृति जी। धन्यवाद रत्ना जी। सभी पैनलिस्टों को और बहुजन संवाद के दर्शकों को नमस्कार। एक बात से शुरू करना चाहती हूँ जहाँ से सलीम भाई ने खत्म किया, कि मैं भी मानती हूँ कि समाज में हमेशा 3 तरह की सत्ता रही है, और वो होती है धर्म की सत्ता, पूंजी की सत्ता और राजनीति की सत्ता। और ये तीनों सत्ता आपस में एक दूसरे के साथ मिलके काम करती है, और या फिर कभी कभी एक दूसरे के विरोध में भी, टकराहट में भी काम करती है। आप पूरा इतिहास, मानव इतिहास देखेंगे तो कभी भी धर्म राजनीति से अलग आपको दिखाई नहीं देगा। कोई भी सत्ता है जहां वो राजनीति से उसका लेना देना रहता है, आप कितना भी उसको कोशिश करें अलग करने की, तो वो अंदर हो राजनीति या बाहर हो राजनीति, लेकिन उनके अपनी अपनी मर्यादाएं हैं। वो जब अपने मामले में अपनी चीजों के लिए बोलेंगे, अपने दायरे के अंदर बोलेंगे और काम करेंगे, ये माना जाता है, ये एक एस्टैब्लिश अपने आप में स्वीकार्य तथ्य है। अभी मुक्तेश्वरानंद जी का जहां तक सवाल है, बनारस से उनका नाता है, इसलिए मैं उनको बहुत करीब से देखती आई हूँ और मिलती रही हूँ उनसे। तो वो एक अलग तरह के धर्माचार्य हैं, शंकराचार्य, तो वो बाद में बने, उसके पहले से हम लोग उनको जानते हैं, देख रहे हैं। जब बनारस में कॉरिडोर काशी विश्वनाथ में बनाने के लिए तमाम मंदिरों को और ऐतिहासिक इमारतों को और पुरानी गलियों को तोड़ा जा रहा था, अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने साल भर तक बहुत लंबा आंदोलन किया उसके खिलाफ, बहुत संघर्ष किया उन्होंने उसके खिलाफ। वो लगातार ऐसे मुद्दों पर सक्रिय रहे हैं, एक आंदोलनकारी की तरह से लड़ाई लड़ते रहे। वो अयोध्या भी जाकर, अयोध्या में जो ट्रस्ट बनाया गया जिसमें तमाम करप्ट लोगों को रखा गया, तो उसके खिलाफ भी उन्होंने आंदोलन किया, उसके खिलाफ भी आवाज उठाई, विरोध किया कि ये गलत है धर्म के मामले में, और इस तरह से जो हिसाब किताब और पैसे और जमीन की जो वहाँ बंदर बांट हुई, करप्शन हुआ, उसके खिलाफ भी उन्होंने बोला। तो उनका जो ये कहना है वो सोच समझ के कहना है, और वो कोई आज अचानक कोई रिएक्शन में कहना नहीं है, वो एक लगातार एक लड़ाई लड़ रहे हैं। और बीजेपी के लोगों की जहाँ तक सवाल है, उसका जो पितृ संगठन या मातृ संगठन जो भी कहिए, और बीजेपी के लोगों के खिलाफ वो लगातार बोलते आए हैं, तो ये उनकी बात है। और जहां तक सवाल धर्म में, मैं अगर अपनी बात रखूं तो मुझे ये कहना है कि मैं देख रही हूँ, चूंकि बनारस सारे धर्मों का केंद्र रहा है हमेशा से, और यहाँ एक बहुत अच्छी साझेदारी रही है सभी की, चाहे वो कबीरपंथी हो, चाहे वो और आर्य समाजी हो, चाहे वो बौद्ध धर्म का केंद्र है सारनाथ हो, बौद्ध लोग हो, या इवन जैनियों का तीर्थ है बनारस, उनके तरफ से हो, तो हर तरह के ज्ञान की और धर्म के ज्ञान की, और इस्लाम का भी अपने आप में यहाँ पे बहुत बड़े बड़े इंटरनेशनल लेवल के मदरसे और यूनिवर्सिटी के लेवल का इदारा रहा है हमेशा से। और उन सब में वो जो शहर के मौलवी हैं, सबसे बड़े पदों पर या बुनकरों के बिरादराना जो तंजीमें हैं, उनके लोग हैं, उन सब के बीच में बहुत अच्छा साझेदारी रहा है। अभी मुक्तेश्वरानंद जी के साथ ही यहाँ पे संकट मोचन के जो महंत हैं,
वो साइंस के प्रोफेसर हैं लेकिन महंत हैं, और वो उनका तो बहुत ही अच्छा रोल रहा है, गंगा की सफाई से लेकर हर मामले में वो बोलते हैं, वैज्ञानिक है वो। तो इस तरह का धर्म का भी रूप रहा है हमारे बनारस में, तो हमने यही देखा है, और उसकी वजह से हम लोगों के यहाँ कभी भी चाहे कितनी भी कोशिश की गई हो, भले ही भाजपा जीतती रही हो, लेकिन सांप्रदायिक हिंसा को एक लेवल पे जाके रोक दिया गया, और उसके बाद इन्हीं लोगों ने रोका, उसकी वजह से कभी इस तरह के दंगे नहीं हुए। और इसलिए जो है मैं मानती हूँ कि आज जो वो मौका आ गया है, जब जिस तरह का भ्रष्टाचार मंदिरों पे, मठों पे, इन सारे इदारों पे मैं देख रही हूँ कि कबीर मठ से की जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं ये लोग, अखाड़े और जितनी धार्मिक संगठन है उनके अंदर अपने लोगों को पेनिट्रेशन करा के और उनको फर्जी इस तरह के धार्मिक बना रहे हैं, जैसे वो एक बाबा अभी 100 लोगों की जान का ग्राहक बन गया। तो इस तरह के फर्जी बाबाओं को, धर्म को करप्ट करने के लिए खड़ा कर रहे हैं और मान्यता दे रहे हैं। तो इस सब के खिलाफ मुझे लगता है, वो चाहे आर्य समाज के लोग हों, चाहे कबीरपंथी हों, चाहे बौद्ध मठों के लोग हों, या इवन इस्लाम के, और जिनको तो टारगेट किया गया है मिशनरीज हैं, इन सबको एकजुट होना चाहिए और इनके खिलाफ लड़ना चाहिए, क्योंकि ये इनका हथियार है और ये इनकी जड़ों पे वार करने जैसा होगा। अगर ये सारे लोग बोलेंगे तो समाज में आप देख रहे हैं कि आज भी एक फर्जी बाबा भी लाखों लोगों को जुटा के प्रभावित करता है। तो जो गलत लोग प्रभावित कर रहे हैं, तो वहां पे जो सही धर्म को जानने और मानने वाले लोग हैं, उनका कर्तव्य बनता है, वो चाहे कलाकार भी हो, साहित्यकार भी हो, उनको बोलना चाहिए। अभी सावन के मामले, सावन जब आता है तो हम लोग डरते हैं कि अब ये कुछ बवाल फिर से शुरू करेंगे, त्योहारों का मौसम शुरू होता है, अभी एकादशी बीती है और हिंदू धर्म के हिसाब से अब त्योहारों का सीजन शुरू हो रहा है, हमारे धार्मिक त्योहारों का। और उस पूरे त्योहारों के सीजन में ये लोग कैसे हिंदू मुसलमान का नैरेटिव और मजबूत करके नफरत फैलाएं, इसकी कार्रवाइयां करते हैं। और वो यूपी में और मुजफ्फरनगर में शुरू कर दिया। एक पुलिस अधिकारी बोलता है कि आप ठेले पर से सामान नहीं खरीदे, ये कोई नया ऑर्डर है? ये ऑर्डर ये गुजरात में कर चुके हैं। रोड के किनारे दंगों के पहले ही, सबसे पहले यही किया गया था कि सारे रोड के किनारे के जितने होटल जो मुस्लिम ही चलाते थे ज्यादातर गुजरात में, उनको तोड़ा गया, जलाया गया, उनको छीना गया, इस तरह की कार्रवाई और बैन किया गया। रत्ना जी बेहतर जानती होंगी, मैं भी गुजरात से संबद्ध हूँ, मेरी ननिहाल है, मैंने बचपन में देखा है मिलन पराठा हाउस जो खोले गए, उसके पीछे की कहानी क्या है। तो ये सारा इसलिए हो रहा है कि जो हमारी साझी विरासत है, और खासकर मुस्लिम तबका जो है, जनसंख्या जो है, वो व्यापार में ही है और छोटे छोटे ऐसे ही स्वतंत्र तरीके से वो कमाते हैं, वो नौकरियों में तो बेचारे हैं नहीं, तो उनकी कमर तोड़ने के लिए ये किया जा रहा है। इसी के नाम पे, गोरक्षा के नाम पे कभी उनको परेशान करते हैं, कभी इस तरह से टारगेट करते हैं। और जहां तक धार्मिक जगहों की बात है, तो इनको मालूम नहीं है क्या कि वैष्णो देवी की यात्रा हो, केदारनाथ की यात्रा हो, या कहीं की कोई मंदिर हो, उसके इर्द गिर्द अभी बनारस में भी जितना मंदिर में इस्तेमाल होने वाला भगवान का वस्त्र है, और या फिर यात्रा में ले जाने के जितने पिट्ठू हैं, वो सब मुस्लिम लोग होते हैं करने वाले। तो क्या करिएगा, कहाँ कहाँ से हटा दीजिएगा, कहाँ कहाँ ठेलों को के माध्यम से जो है नफरत फैलाने की कोशिश करिएगा, और जबरदस्ती उनको, अब ये बहाना इसलिए है कि रास्ते चलते अगर कोई मुसलमान मिल जाए तो उसकी मॉब लिंचिंग करना शुरू कर दे, वही कांवरिये जो सो कॉल्ड धर्म के नाम पर चल रहे हैं जल चढ़ाने के लिए। तो लोगों को इस तरह से आवेशित करना, उनको उकसाना और इस तरह की बदमाशियां करना ये लोग करते हैं, और ये इसलिए इसको सीरियसली लेना चाहिए और इसके खिलाफ कंप्लेन होनी चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल गैर कानूनी आदेश है और बिल्कुल गैर संवैधानिक आदेश है। इस देश में इस तरह की बातें नहीं की जा सकती हैं। धर्म के नाम पे लोगों को इस तरह से बांटना गलत है, और हम सब लोगों को इसके खिलाफ बोलने की जरूरत है कि सावन हमेशा से सब लोग मनाते रहे हैं, और सावन का त्योहार कोई किसी धर्म से जुड़ करके इस तरह से कट्टरता फैलाने का बहाना नहीं होना चाहिए। और दूसरा चीज मुझे जो ये कहना था कि हम लोगों को इनकी लूट है, जो धर्म के नाम पर ये लूट का मॉडल चला रहे हैं, जमीन का जो अयोध्या का मसला हो या बनारस का मसला हो, या अभी और जितने विंध्याचल से लेके जितने मंदिर हैं बड़े जहां मोटी कमाई होती है, वहां कैसे कब्जा कर रहे हैं, इस पे गहरी स्टडी करके और तमाम रिपोर्ट्स हैं भी, उस पे बोलना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा बोलना चाहिए, और सारे धर्माचार्यों को बोलना चाहिए, सभी धर्मों के लोगों को बोलना चाहिए, क्योंकि यही जिसको कहते हैं ना, राक्षस की नाभि कहाँ पे है, तो वो यहाँ पे है। और इस चीज को हम लोगों को गहराई से समझना पड़ेगा
मुझे लगता है एक चीज याद खाली दिलाना चाहूंगी बहुजन समाज के लोगों को। अभी अभी मुझे ध्यान में देखने में आया कि बांग्लादेश में भी इसी तरह से छात्रों का आंदोलन शुरू हुआ है सरकारी नौकरियों में कोटा और रिजर्वेशन के खिलाफ, और उसके ऊपर गोलीबारी और इस तरह से हुई है। चौथी बार जो सरकार चुनी गई है उसके द्वारा, और उसमें हिंसा हुई है और 3 से 6 के बीच लोगों के मारे जाने, स्टूडेंट्स के मारे जाने की खबर है। और वहां ढाका में बहुत ज्यादा सारी यूनिवर्सिटीज को बंद कर दिया गया है। तो इस तरह का जो हिंसा और आंदोलनों को दबाने का कारण और लोगों को एक दूसरे के खिलाफ लड़ाने की राजनीति है, वो हर जगह इस तरह से की जा रही है। वहां जो लड़ाई, मजेदार बात है कि वहां किस लिए लड़ाई है कि वहां भी जो 8% अल्पसंख्यक हैं उनको कोटा है, उनका कोटा है, और प्लस जो लोग उनके बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई में रहे उनके परिवारों के लिए कोटा है। तो उसके खिलाफ जो दूसरी विपक्षी पार्टी है जमात इस्लामी वगैरह, वो लोगों ने छात्रों को भड़काया कि ये कोटा खत्म होना चाहिए, रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए और सबको जो है बराबर से मिलना चाहिए। तो उसके लिए छात्र लड़ रहे हैं और दोनों साइड से भिड़ रहे हैं। तो ये जो पॉलिटिक्स जो है किस तरह से लोगों को डिवाइड करती है, उसका एक उदाहरण था इसलिए मैंने यहाँ जिक्र किया। तो हम लोगों को ये समझना पड़ेगा, और लोग समझ रहे हैं, नो डाउट समझ रहे हैं, और इसीलिए शायद ये और एग्रेसिव मोड में जा रहे हैं क्योंकि इनको और कुछ आता नहीं है। तो हम लोगों का ये काम बहुजन समाज बेहतर तरीके से कर रहा है और लोगों को भी करना चाहिए। थैंक यू। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जागृति जी। आप तो हमेशा ही बहुत विस्तार से हर एक विषय पे बताते हैं, और आपने बताया कि मैं गुजरात में मैंने देखा हुआ है कि 2002 के दंगे में क्या हुआ था। यदि पूरी लाइन में दुकानें हैं, अगर 10 दुकानें हैं और उसमें एक ही दुकान किसी मुस्लिम समाज की है, तो उसी दुकान को टारगेट करके उन्होंने उसे लूटा, जलाया और उसका नुकसान किया। और तो ये तो अब जो कांवड़ियों की यात्रा में अगर सपोज करो एक मुस्लिम की कोई ठेला है या कोई दुकान है, तो कांवड़िए तो हुड़दंग मचाने के लिए मशहूर है। हो सकता है कि उसी दुकान और ठेले से वो लोग सब माल सामान लूट ले, कौन उनकी सुनने वाला है, ये समय आ सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये तो पहचान बता के उन्होंने कांवड़ियों को खुली दादागिरी या खुली छूट दे दी कि आप मुस्लिमों का कुछ भी कर दीजिए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये बहुत ही गलत तरह का उदाहरण यहाँ पे सेट किए जाने की बात चल रही है। अब हमारे बीच में डॉक्टर सुनीलम जी है। डॉक्टर सुनीलम जी जो कि समाजशास्त्री हैं और पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि आज का विषय बहुत ही सेंसिटिव है कि धर्म को राजनीति से अलग होना चाहिए, इसके ऊपर अपनी टिप्पणी दीजिए डॉक्टर सुनीलम जी। जी जी शुक्रिया रत्ना जी। मुझे लगता है बहुत सारे पक्ष इस चर्चा के आ चुके हैं। मुख्य बात यह है कि धर्म धारण करने वालों के लिए है, मतलब जो आप धारण करते हैं वही धर्म है। तो आप क्या धारण करना चाहते हैं? आप झूठ, फरेब, अंधविश्वास, कर्मकांड, भेदभाव, ये आप धारण करना चाहते हैं, या फिर जो जिन्हें धार्मिक मूल्य कहा गया है या जो मानवीय मूल्य हैं, असल में उसमें से बहुत सारे संवैधानिक मूल्य भी हैं, उनको आप धारण करना चाहते हैं? इससे सब तय होगा। लेकिन आमतौर पर क्योंकि जो धर्म है वो आडंबरों के साथ में, कर्मकांडों के साथ में, अंधविश्वास के साथ में उसे जोड़ दिया गया है या जो है जुड़ गया है, इस कारण से ये सब इश्यूज जो हैं वो पैदा हो रहे हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जो दीर्घकालीन राजनीति है वो धर्म है और अल्पकालीन धर्म जो है वो राजनीति। अब हम लोग अगर अभी की जो है स्थिति है उसको लेके चर्चा करें तो एक कम से कम बहुजन संवाद इस कार्यक्रम को इसलिए कर रहा है कि कम से कम एक तो ऐसा शंकराचार्य या धर्माचार्य निकले जिनका एक अपना महत्व है समाज के अंदर भी, हिंदू धर्म के अंदर भी जो है शंकराचार्य होने के नाते, और वो ऐसा कहने की हिम्मत कर रहे हैं। मुझे बराबर ये शिकायत रही है, और ये बात मैं तो क्योंकि मुल्ताई से आता हूँ और ताप्ती जो है सूर्यपुत्री ताप्ती नगरी है, धार्मिक जो है वो नगरी है,
मैं वहां बराबर कहता रहा हूं कि ऐसा क्यों नहीं होता कि भाई जब कुछ गलत होता है समाज के अंदर, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे अत्याचार हो, चाहे बलात्कार हो, है ना, उसके ऊपर क्यों नहीं बोलते हैं, है ना, उसके ऊपर कभी नहीं बोलते। लोगों को लड़ाने के लिए बोलेंगे, नफरत फैलाने के लिए बोलेंगे, घृणा फैलाने के लिए बोलेंगे, लेकिन जो गलत हो रहा है उसके ऊपर नहीं बोलेंगे धर्माचार्य। तो मुझे इसीलिए मुझे लगा कि कम से कम एक ऐसा व्यक्ति है जो खुल करके बोल रहा है। ऐसे हम लोग देखते रहे हैं कि कई जैनी हमने धर्माचार्यों को हम लोगों ने देखा है कि जो ऐसी इस तरीके की खरी खरी बात वो लगातार करते रहे हैं। अभी तो जो बंबई के अंदर जिस तरीके का चला, तो संजय निरुपम ने एक पाठ पढ़ा दिया, है ना, और जब उन्होंने पाठ पढ़ाया तो उसके ऊपर संजय राउत जो है उन्होंने भी भाषण कर दिया। तो जो है संजय राउत ने कहा कि अगर आप शंकराचार्य की बात नहीं मान रहे हो तो आप हिंदू हो ही नहीं सकते, है ना, क्योंकि यहाँ पर जो है मतलब आप शंकराचार्य को भी आप पाठ पढ़ाने लग गए राजनीतिक लोग। तो इस तरीके की बातें सब कुछ आ रही है, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहस जो है वो पुरानी बहस है, लेकिन इस बहस को अब आगे ले जाने की पूरी तरीके से जरूरत है। जहां तक इस बात का सवाल है कि वो जो एसएसपी ने बयान निकाला, मुझे लगता है कि वो तो इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कोर्ट के अंदर कोई भी जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट एक तरीके से जब खलेआम ये बोल रहा है कि आप कोई भी डिस्क्रिमिनेटरी स्पीच, मतलब जो भेदभाव को बढ़ाने वाला, वो उसी से हिंसा पैदा होती है, आप नहीं दे सकते, तो यहाँ तो ऑर्डर ही निकाल रहा है। तो कायदे से तो इस एसएसपी को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाना चाहिए, क्योंकि इसके भले ही इसने जो कुछ आदेश दिया है वो आदेश दिया होगा योगी बाबा के निर्देश के ऊपर। इसकी इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी दम नहीं है किसी अफसर की यूपी के अंदर कि वो अपने आप कोई निर्देश जारी कर दे। तो जो निर्देश दिया गया है वो असल में क्या है, वो तो मुसलमानों की निशानदेही करना चाहते हैं ना। निशानदेही करके ही हिटलर ने लोगों को मरवाया था, निशानदेही करके ही जबलपुर का गुजरात का नरसंहार हुआ था। उसी तरीके की निशानदेही आप करना चाहते हो, तो मुझे लगता है कि इसका तो पुरजोर विरोध होना चाहिए और इस ऑर्डर को तो तुरंत निरस्त कराने का काम और इस अफसर के ऊपर तत्काल कार्रवाई करने की मांग हम लोग तो यहाँ से बहुजन संवाद के माध्यम से कर ही रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज का ये काम है, और विशेष तौर पर समाजवादी पार्टी बहुत पावरफुल पार्टी है, तो उसको तो जो है इसको तुरंत इसे इशू बना करके और तुरंत जब तक इस्तीफा ना दे तो उसे अनिश्चितकालीन जो है घोषणा करनी चाहिए कि हम इस एसएसपी का घेराव करेंगे, है ना, इस तरीके का जो है। और इसके साथ साथ में ये भी एक सवाल है कि कांवड़ियों के साथ में जिस तरीके का पूरा स्टेट जो है वो उसका इंतजाम कर रहा है, क्या ये इंतजाम जायज है? ये सवाल, क्योंकि मैंने इंतजाम होते हुए देखे हैं और इंतजाम पूरा स्टेट गवर्नमेंट करती है, अधिकारी करते हैं, एक एक के ऊपर जो है कोटा फिक्स होता है कि कहाँ पर कितने लोगों के ठहराने का, खिलाने का सब कुछ इंतजाम किया जाएगा। पूरा नेशनल हाईवे जो है वो पूरा बाधित हो जाता है, और जिस तरीके की कार्रवाइयां होती हैं वो भी जो है कांवड़ियों की वो भी बहुत जो है कई बार सामने आ चुकी है। तो इसके ऊपर बोला जाना चाहिए, क्योंकि ये सब जो युवा हैं ये सब बेरोजगार हैं, पूरी तरीके से बेरोजगार हैं। तो बेरोजगारी के ऊपर बहस करने की बजाय कि बेरोजगारों को जो है काम दो या बेरोजगारी भत्ता दो, इसके लिए कोई रैली निकाले, इसकी बजाय उन्हें कावड़ पकड़ा दी कि भाई कावड़ आप निकालने का काम करो। मुझे लगता है कि मतलब लोग इसे कह सकते हैं कि आप जो है लोगों को ठेस पहुंचाने की आप बात कर रहे हैं, लेकिन ये बात करनी ही पड़ेगी, क्योंकि हम इस बात को ये जानते हैं, जो लोग वहां पर जाते हैं आस्था के साथ कुछ लोग जाते हैं, बाकी सब लोग इसलिए जाते हैं और इसलिए समय निकाल पाते हैं क्योंकि उनके पास में काम धंधा नहीं है। तो हम लोगों को कम से कम ये कांवड़ियों में जो बेरोजगार हैं, कम से कम रोजगार के सवाल को लेकर के जो उनका पूरा रूट रहता है, तो उन्हें बेरोजगारों के आंदोलन के साथ में जोड़ने की कोशिश की जानी चाहिए। नहीं तो ये तो पूरा एक धर्मांधता पैदा कर रहे हैं। यही कांवड़िए हैं जो कि जाकर के प्रचार करने का काम करते हैं भाजपा का, सीधी सीधी बात है ना। तो मेरा कहने का मतलब है कि उन्होंने अपने
कार्यकर्ताओं को फीड करने के लिए, उन्हें प्रोग्राम देने के लिए, ये कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम तो देते नहीं है, है ना। पॉलिटिकल प्रोग्राम जो है जैसे लेफ्ट के लोग देते हैं, समाजवादी देते हैं, गांधीवादी देते हैं कि भाई सत्याग्रह करो, आप धरना करो, आप सम्मेलन करो, घेराव करो। तो ये अगर ये सम्मेलन करेंगे तो धार्मिक सम्मेलन करेंगे, और धार्मिक सम्मेलन के अंदर केवल और केवल मुसलमानों के खिलाफ में बात करेंगे। तो इनको और कुछ करना आता नहीं है। तो मेरे को लगता है कि इनका पॉलिटिसाइजेशन भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आप पॉलिटिक्स में हो तो कौन से आपको प्रोग्राम करना चाहिए। आप कावड़ियों के माध्यम से आप राजनीति करके आप सत्ता कब्जा करने का जो काम करते हो, ये गलत है। ये बात हमको खुल के कहनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि शंकराचार्य जी को भी जो है इस मामले में जरूर कोई टीका टिप्पणी करने का काम करना चाहिए। भाई समाज के तौर पर ठीक है, जो लोग हज में जाते हैं उनका बड़ा भारी स्वागत मान सम्मान होता है, तो समाज के लोग करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन आप उसे स्टेट स्पॉन्सर्ड अगर आप बना देते हैं और बाकायदा प्रशासन और पुलिस के लोग जो है जब उसमें शामिल हो जाते हैं, तो उसमें हमको आपत्ति है। अपने समाज के लोग, धर्म के लोग अपने धार्मिक कार्य के लिए अगर कोई भी आयोजन करते हैं और उसके अंदर कोई नफरत और घृणा की अगर बात नहीं है, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। तो मुझे लगता है कि मैं यहीं पर अपनी बात को मैं रोकता हूँ। तिवारी जी का समय जो है बहुत कम बचा है, और इसलिए बिना समय लिए हुए तिवारी जी की बात सुने। बनारस की क्या घोषणा है वहां से? जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद साथी। चूंकि पूरा का पूरा मुद्दा और मुक्तेश्वरानंद के ऊपर आधारित हो गया है, इसलिए हम वहीं से चलते हैं। और वहाँ से चलने से पहले हम चलते हैं उनके भी गुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के यहाँ। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का सीधे सीधे कंट्राडिक्शन इन लोगों से रहा है। ये भी हिंदू धर्म को अपने में आत्मसात करने के लिए इन्होंने बनाया विश्व हिंदू परिषद, और विश्व हिंदू परिषद के अखाड़े से तरह तरह के गुर्गे निकाल करके तमाम मठों पर तमाम धर्माचार्य और महंत और अपना शंकराचार्य भी, कई शंकराचार्य भी ये लोग बना दिए हैं। और उसमें इनका दर्द यही है कि अब तक का इनका जो छद्म वातावरण था वह तो उसी अपना धक्के में अपना चला जाता था। इनके सारे आयोजन आप उठाकर देखिए, जहां धार्मिक आयोजन होता है वहीं इनका सम्मेलन होगा। जब मेला लगेगा संगम का तो वहां ये लोग अपना सम्मेलन करेंगे। और उसी के तहत इन लोगों ने जो हिंदू धर्म को हिंदुत्व से जोड़ा, तो हिंदुत्व तो सीधे सीधे हिंदू धर्म से उसका कोई मतलब नहीं है। हिंदुत्व एक राजनीतिक विचारधारा है। जैसे मार्क्सवाद है, जैसे मार्क्सिज्म है, वैसे हिंदुइज्म है। जैसे समाजवाद है, वैसे हिंदुइज्म है। लेकिन ये लोग उस लबादे को ऐसा घेर के कहते हैं कि जैसे हिंदुत्व ही हिंदू का प्रतिनिधित्व करता है, और जो इनके हिंदुत्व को नहीं मानता है वो आदमी हिंदू है ही नहीं है। तो इस तरीके से हम देखें कि पहली बार अगर इनको कायदे से चुनौती मिली है, ये चुनौती तो पहले मिलती रही है। यही अयोध्या मंदिर बनाने के लिए रामालय ट्रस्ट बनाया गया था। रामालय ट्रस्ट में स्वामी स्वरूपानंद और लोगों को अपना जोड़ करके बनाया गया था। लेकिन उस समय तो जो हमारी सरकारें थी, नहीं हमको तो धर्म में हस्तक्षेप नहीं करना है, ये लोग अपने तरीके से करें। और उसी चीज को लेकर के इन लोगों ने आज की तारीख में वह जो रामालय ट्रस्ट था और यह जो राम मंदिर ट्रस्ट बना है, आप इसका अंतर आप सीधे सीधे समझ सकते हैं कि रामालय ट्रस्ट कितना पवित्र था, उसका मकसद कितना पवित्र था, और ये राम मंदिर ट्रस्ट की क्या स्थिति रही है कि वहां केवल और केवल लूट हुई है, केवल और केवल व्यभिचार हुआ है, केवल और केवल वहां पर ये गोरा धंधा हुआ है। उसी के तहत उन्हीं के शिष्य हैं और मुक्तेश्वरानंद। और मुक्तेश्वरानंद आज से नहीं, शुरू से धर्म आधारित, धर्म को बेस करके, धर्म को समाज में ये कैसे स्थापित होना चाहिए, धर्म की क्या आस्था होनी चाहिए, उसको ये अपना व्याख्यायित करते रहे। और बनारस में भी जब कॉरिडोर बन रहा था, उस समय भी हम सारे लोगों ने कहा कि यह कोई धार्मिक स्थल नहीं बन रहा है, ये तो ये कॉरिडोर मतलब ये सीधे सीधे दुकान है। धर्म को दुकान बना करके ये लोग धर्म का धंधा करेंगे। जो चीजें आज दिखाई पड़ रही हैं वही धर्म का धंधा क्या है,
तो यह बात मुक्तेश्वरानंद ने साफ साफ अब जाकर के उन्होंने कहा है कि धर्म का ये व्यवसायीकरण करते हैं, ये धार्मिक स्थलों को पर्यटन के लिए विकसित कर रहे हैं। धार्मिक आस्था का वहां कोई मतलब ही नहीं रह गया है। और ये जिस तरीके से, और वही परिणाम हुआ है कि ये अयोध्या हारे, उपचुनाव हुआ, ये बद्रीनाथ हारे, और अब जो आगे दिखाई पड़ रहा अगला उपचुनाव ये केदारधाम में होने जा रहा है, और ये वहां भी हारने जा रहे हैं। और ऐसी हालत में मुक्तेश्वरानंद जी ने जो चीजें कही हैं वहां खास करके उद्धव के यहाँ जाकर के, तो अब ये लोग घबराए हैं कि उनका वो जो दुकान लगी हुई थी धर्म की, अब वो दुकान का पोल पट्टा खुल गया है, अब वो बेइज्जत हो चुके हैं, नंगे हो चुके हैं, अब उनकी बात कोई सुन नहीं रहा है। पहली बार धर्म के ऊपर विचार करने के लिए ये लोग अपने तमाम छद्मी, ये तमाम साधु संत, इनके सबसे बड़े साधु हुआ करते थे, आसाराम बापू हुआ थे, ये निर्मल बाबा हैं, और अपना तरह तरह के बाबा जुटा कर कहते थे कि ये धर्म तो यही कह रहा है, धर्म तो यही कह रहा है। लेकिन पहली बार जो हिंदू धर्म के जो सबसे बड़े धर्माचार्य लोग हैं वो हमारे होते हैं शंकराचार्य लोग, और चारों शंकराचार्य एक साथ इकट्ठा होकर के उन लोगों ने कहा कि मंदिर जब तक पूरी तरह बन न जाए तब तक उसमें प्रवेश करना पाप है, वो अधूरा है, और वो चीजें अब सामने दिखाई पड़ रही हैं। उसी व्याख्या को मुक्तेश्वरानंद ने बम्बई में जाकर के उन्होंने कहा कि विश्वासघात हमारे धर्म में पाप माना जाता है। आपने उद्धव ठाकरे के साथ विश्वासघात किया है, विश्वासघात से आपने उसकी सत्ता को छीनी है, तो आपने पाप किया है, और इस पाप का आपको परिणाम मिलेगा।